आपने क्यों ईवी खरीदी? व्हाई ईवी? ऐसा कहा जा रहा है कि और 2-3 सालों में दिस प्राइस विल गेट हाफ। मास मार्केट में ईवी एडॉप्शन फैलेगा लगता है आपको? Driving car is all about senses, how your senses feel. What was the maximum amount you thought कि will spend for an EV? मतलब 8 लाख की तो बैटरी है. पुश एंड पुल है अगेन मार्केट में, अगर वो पुल ही नहीं है मार्केट में तो there's no sense. Is also one of the biggest important factor. हाँ तो वो तो है ही. No one is denying the fact. Would you choose EV? गलत आदमी को पूछ रहा हूँ. ये बताना था या नहीं बताना था? ठीक है भी आपने बता दिया है. आपकी क्यों B6 and 9 XEV 9E. मैं तो हमेशा 9 EV ही बोलता था 6 उसको. and 9. 6 and 9 बस 6 and 9. We're not putting them together. No. सर इसमें वारंटी कवर नहीं होता है. हाँ. स्टिक्स है और इसमें बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुए कंज्यूमर्स को. So grey areas है. ग्रे एरियाज है अभी भी. किसने लेना चाहिए किसने नहीं लेना चाहिए. कंप्लीटली डिफरेंट कैंप में हूँ जहाँ पे मेरे को डिजाइन थोड़े मिनिमलिस्टिक और क्लीन चाहिए. गाड़ी चलाने का फील बहुत अलग होता है एक आईसी और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में. डीजल ग्रंट जो है वो डीजल ग्रंट में ही मिलता है आपको. इलेक्ट्रिक में वो है ही नहीं. इट जस्ट ये मैकेनिकल है. दिस इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूचरिस्टिक. आई थिंक इट विल बी टू स्ट्रॉन्ग टू से दिस बट इलेक्ट्रिक कार्स में सोल नहीं है अभी तक गाड़ी. वेल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो बिकॉज आप सबके चाहिए अरुण सर ने ईवी खरीद ली है. कौन सी ईवी खरीदी और क्यों ईवी खरीदी ये जानने वाली बात रहेगी. स्ट्रेट अवे बात करते हैं अरुण सर से. आपने क्यों ईवी खरीदी? व्हाई ईवी? ओके ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईवी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए. देखिए दैट इज नॉट माय प्राइमरी व्हीकल. मेरी वो सेकंड व्हीकल है और उसकी वजह से मैंने वो इलेक्ट्रिक खरीदी. एंड क्यों वो भी कहता हूँ. पहले मेरे पास MG हेक्टर थी एज सेकंड व्हीकल एंड भाई साहब उसका जो एवरेज मिलता था मुझे लिटरली 5-6 एवरेज होता था. एंड हर 2-3 दिनों में अगर आपको टैंक फुल करना पड़े तो दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग. एंड आई वाज ऑलरेडी लुकिंग एट EV. लेकिन एक पिवोटल डिसीजन क्या था पता है. टेस्ला आई लॉन्च हुई उसकी प्राइस देखी क्योंकि टेस्ला के लिए मैं रुका हुआ था. आई वॉज ऑनेस्टली वेटिंग फॉर टेस्ला. लेकिन मैं एक बात कहूँ वैसे इरशाद और साजिद दोनों भी है एंड सभी ये ना अलग अलग लेवल के ऑटो एंथुजियास्ट है. इरशाद जा रहा है हवाई अभी बिकॉज ही वांट्स टू ड्राइव द व्हीकल देयर. सो उस लेवल का है वो. साजिद जानता है अंदर की चीजें एंड अभिनव तो एक्सपर्ट है. मैं आई से आई एम काइंड ऑफ अ इंटरमीडिएट ऑटो पर्सन एज फार एज कार्स गो. बट हाँ ईवी जब लिया ना मतलब टेस्ला जब लॉन्च हुआ ना तो मैंने कहा नहीं यार. यूएस जाके मैंने देखा है उसके इंटीरियर्स क्या है. मैंने देखा है कि सब कुछ जो दिखता है वो बाहर से ही दिख रहा है. एंड जब प्राइस आ गई इंडिया में तो इट वाज नॉट ऑल दैट ग्रेट. एंड वो FSD के लिए 6 लाख एक्स्ट्रा 60 लाख के ऊपर उसकी प्राइस जा रही है. दैट इज द टाइम मैंने सोचा कि भाई मैं अगर कंपेयर करता हूँ बाकी सब जो EVs है मार्केट में एंड देन ऑब्वियसली B6 एंड देन XEV 9E ये दो सामने आए. मेड इन इंडिया थे. महिंद्रा ने किए थे. टाटा के भी हैरियर EV ये सब आए हुए. तो लिटरली आपको पता है कि एक 15-20 दिन आई वाज जस्ट लुकिंग एट एवरीथिंग कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है. एंड फाइनली डिसीजन हुआ कि हम लेने वाले हैं 9E. ये बताना था या नहीं बताना था? ठीक है भी आपने बता दिया है. हम Put Abhinav on the spot. That's exactly what I wanted to do. वही करना आपको बस और कुछ नहीं. लेट्स ठीक है हम वो महिंद्रा के बारे में बात करेंगे बट उसके पहले हम बात करते हैं प्राइस के बारे में. व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट यू थॉट कि विल स्पेंड फॉर एन EV? यानी आपने क्या सोच के रखा? गलत आदमी को पूछ रहा हूँ प्राइस के बारे में. No, see, even it's a गलत आदमी, but for anyone in this country, price matters. Yeah. Very true. Yes, Sir, yes. price और कितना देती है. Correct. Yes. Always. और वो कितना देती है कि वैसे ही तो मैं शिफ्ट हुआ ना. Yeah. I mean, Yeah. when you told me the MG Hector इतना कम माइलेज देता है, I was like यार ये तो बहुत ही पेट्रोल थी वो. पेट्रोल थी. मेरी भी गलती हुई वो. पता है मैंने MG हेक्टर क्यों बाय की थी? द रीजंस व्हाई आई बॉट इट बिकॉज मुझे ना वेंटिलेटेड सीट्स उस टाइम जब मैंने 2 साल पहले बाय की थी. स्पेसिफिक थिंग दैट यू वांटेड. वेंटिलेटेड सीट्स की वजह से मैंने बाय की एंड आई लाइक SUV बिगर कार्स. तो दैट वाज द रीजन आई बॉट. सोचो ना क्या क्या रीजन से लोग बाय करते हैं. तो एनीवेज लाइक आई सेड प्राइस कॉन्शियस कंट्री में प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो आपने मैक्स कितना बजट सोचा था कि एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर यू फॉर द टेस्ला? ओके मेरे लिए बजट से भी ज्यादा टेक फीचर्स. अगर मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर रहा हूँ वो
इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में मतलब जो माइलेज है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, वो तो कम है, बट उसमें फीचर्स भी, आई एम अ टेक गाय मैन, तो फॉर मी दैट टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्राइस वाज, ऑल्दो इंडिया में ज्यादा करके लोगों को प्राइस फैक्टर होता है, मेरे लिए प्राइस फैक्टर नहीं था, उसमें टेक, उसमें फीचर्स क्या क्या है, एंड आई वांटेड द मोस्ट फीचर रिच इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसीलिए मैंने 9 बाई की. When we हमने जब टेस्ट ड्राइव किया था, दोनों किया था, the 6 and the 9, Yeah. तब अंदर बैठने के बाद मेरे को तभी पता चला कि यार महिंद्रा has actually killed it. भाई क्या मतलब, मैं एक बात बोलूं, मैं पहली बार बैठा महिंद्रा की गाड़ी के अंदर, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा फिनिश होगा, इतना फिनेस होगा, और टेस्ला जैसे आपने बताया, इट्स सो Basic from inside. साइबर ट्रक के अंदर भी. हाँ, एवरीथिंग इज दैट बिग स्क्रीन, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है उसमें. मैं जब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट महिंद्रा B6 हो या 9e हो, दोनों भी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी सो गुड. आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड जब ये टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आया, पहले B6 लेके आया, मैंने क्या कॉकपिट है भाई, क्या जबरदस्त है. एंड देन ही गॉट 9e, तो वो स्क्रीन्स, वो टेक, अभी भी आई थिंक इट्स जस्ट 48 आवर्स की वो आया हुआ है गाड़ी, अभी मैंने ज्यादा नहीं, 100 किलोमीटर भी नहीं चलाया हुआ है. थॉरली इम्प्रेस्ड, एंड आई हैव नॉट इवन एक्सप्लोर्ड 20% ऑफ द फीचर्स. ऐसे मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई मेड अ एक्सीलेंट डिसीजन, एंड मैं मेरा बड़ा गाड़ी विच इज 4-5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव, वो छोड़ के मैं कल मेरे जिम के लिए जाना था तो मैं वो लेके गया, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर. देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, सो मेनी फीचर्स. तो आने वाले दिनों में बहुत सारे हमारे वीडियोस होने वाले. अभी रहमान ने भी ट्यून किया, तो फिर रहमान ने ट्यून किया है. यस बट एक चीज मैंने पूछना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप टेक रिव्यू भी करते हैं, तो हमने सिर्फ एक ऑप्शन तो नहीं देखा, हमने सभी ऑप्शन देखे, तो आई थिंक उन ऑप्शंस पे एक बार बात कर लेते हैं कि Oh yeah, so you're saying कि why not Harrier EV? Yes. Yeah, okay. And also, why not? Harrier EV launch, मतलब it's available to buy right now. No, not No, available but now. आ गया था, it has been announced, तो क्यों You नहीं? would wait for it. I will tell you. हाँ. And also, Sierra EV भी आने वाला था सर. Sierra EV, मैंने बात की थी किया तेरे था. से, Sierra EV, that old legacy, you know, Sierra हमारे टाइम पे 20-25 साल पहले Sierra was like wow, जे इसीलिए Fortuner भी मैंने ली थी. And anyways, मैंने सब vehicles including Kia EV हमने देखी, then Volvo की मैंने Recharge जो है वो भी देखी मैंने. Yeah. So The those were XC40, right? थोड़ी एक्सपेंसिव में है, बट अगर बजट में देखना है, मैं बोल रहा था 40-50 के प्राइस रेंज में, उतने प्राइस रेंज में, या इनफैक्ट टेस्ला अगर 50 के नीचे आती थी तो शायद आई वुड हैव अगेन, क्योंकि टेस्ला है, वो ब्रांड है. सो क्योंकि मैं ये पूछने वाला था कि जैसे गडकरी साहब ने कहा था कि 35 लाख में टेस्ला आएगी, तो क्या आप फिर उसे प्रेफर करते? आई वुड हैव, अगर 35 lakhs में तो it makes a very good option. But again, now after getting a 9e, I don't know, क्योंकि मुझे ये 32 with 32 32 के आसपास गया. 32 के आसपास बैठी है, and for that it offers a lot. Okay, so first options जो मैंने कहे हैं, Mercedes, Volvo and ये थोड़े 60 and 70 के अबाउ जा रहे थे वो प्राइस. Harrier EV थी, and then Nexon वगैरह तो मैंने देखा नहीं है, but Harrier EV was one which I was looking at. There's the curve also. Curve भी, हाँ, तो वही उधर ही आना चाहता हूँ, बट मैंने कर्व देखी उनकी, ठीक है. एंड कर्व का प्रॉब्लम क्या मालूम है, वो जो आईसी बिल्ड है उसी के ऊपर बेसिस पे उन्होंने ईवी बनाई हुई, इट्स नॉट अ ग्राउंड अप बिल्ड, एंड उसकी वजह से मैंने प्रॉब्लम्स देखे उस गाड़ी में. फिट एंड फिनिश भी आई डिड नॉट लाइक इट. टाटा का वो एक मुझे वो अच्छा नहीं लगा. बट व्हेन आई फर्स्ट जब B6 आई, मैंने देखा यार क्या जबरदस्त है. आई मीन दे हैव डिजाइंड इट सो ब्यूटिफुली वेल. ऐसे लगता है कि देयर इज सो मच ऑफ थॉट एंड एफर्ट गॉन इनटू बिल्डिंग दिस कार ग्राउंड अप. बस आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड विथ, दे हैव मेड अ प्रोडक्ट जो इंटरनेशनली जा सके, एंड इंटरनेशनली जाके वी कैन बी प्राउड ऑफ इट. सो ये मेड इन इंडिया गाड़ी है, दैट वाज वन थिंग. महिंद्रा ने बनाया, जो फिट एंड फिनिश है वो जबरदस्त है, दिखने को है. यू नो, आई वुड हैव चोजन, इफ आई वाज अबाउट 10-15 ईयर्स यंगर, मैं B6 लेता था, बट वो थोड़ा रेडिकल एंड स्पोर्टी बहुत ज्यादा है, जो नॉट माई टेस्ट, बट फॉर मोस्ट ऑफ इंडियंस उन लोगों को वो अच्छी लगने वाली है. स्पेशियस ज्यादा 9e थी, तो आई मेड अ डिसीजन ऑफ बाइंग दैट, एंड इट इज मोर काइंड ऑफ SUV. क्रॉसओवर है वो, SUV नहीं है, इट्स मोर क्रॉसओवर. थोड़ा उसमें भी एक दो चीजें हैं जो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं, बट मेजॉरिटी जो चीजें हैं यार, ड्राइव क्वालिटी क्या है उसमें, भाई, उसके बारे में बात करेंगे. बट हाँ, तू अगर लेना था, तू 9e लेता था, B6 लेता या और कुछ प्रीफर करता था? यार पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, महिंद्रा ने पैसे नहीं दिए, बिकॉज इट लुक्स लाइक यू नो इट, बट जेन्युइन फीडबैक है. एंड हमने महिंद्रा को पैसे दिए. अच्छा, ये भी इधर कहना चाहता हूँ कि लास्ट
3-4 महीनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिंद्रा विल गेट इन टच विद देम कि भाई गाड़ी भेजो रिव्यू के लिए। Exactly. उन्होंने भेजा ही नहीं यार, पता नहीं भेजते ही नहीं है। तो बाकी सब ब्रांड लो बट महिंद्रा है, तो हमने कहा खरीद के हम रिव्यू करेंगे। And we genuinely liked it. So that's why इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाइज सब उन्होंने एक्सेल किया है। Yeah, they've done a good job. वही I was talking to you जब चलाया दोनों मैंने 6 और 9। 6 तो obviously मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आया because मेरे को कुछ ज्यादा ही overdone लगा डिजाइन। So मैं completely different camp में हूँ जहाँ पे मेरे को डिजाइन थोड़े मिनिमलिस्टिक और क्लीन चाहिए, which is why I also like the Tesla, right? But Tesla तो obviously महंगी है। But 9 जब मैंने चलाया तो मेरे को लगा कि यार ये actually is one of the nicer cars I've driven, especially the braking was so good यार। It was so good, so मैं तुझे बताऊंगा उसके जो अलग अलग मोड्स हैं एंड एफिशिएंसी है उसके बारे में। जस्ट 2 या 3 राइड्स मैंने किए हुए हैं, बट सेम आई अग्री, जो ड्राइव फील है, जो क्वालिटी है, वो नहीं आ सकता जब तक तुमने उसके ऊपर रियली एफर्ट नहीं डाला हुआ है। Exactly. उसका जो सस्पेंशन भी है, उसका जो ड्राइवेबिलिटी है, इवन इसने कहा मुझे ग्रॉस वेट उसका 2.4 टन है, मतलब तो अच्छे से वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। बैटरी का वेट ज्यादा होता हेवी ही है। 80 किलोवाट की बैटरी भी है। रेंज इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द XUV9E। कितना है रेंज उसका? टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, बट आई सपोज कि अराउंड 450-500 किलोमीटर्स का रियल बॉम्बे वर्ल्ड पुणे करके जाते हैं मेरे आराम हिसाब से अगर प्रॉपरली चलाया तो 500-550 देगा, अगर रफ चलाया तो 470-480 कहीं नहीं गया मेरे हिसाब से। What is the proper driving speed ideally? मतलब एवरेज स्पीड, हाईवे स्पीड्स, Highway दैट्स speeds, 80, 78. एंड आल्सो यू कैन कैलिब्रेट अकॉर्डिंग टू यू एज वेल। तुम रिजेनरेटिव ब्रेकिंग वो हिसाब से कर लो, लेवल 1 से लेवल 3 तक वहां पे रख सकते हो। सिटी में आए यार बोले मुझे कर ना सकते कभी हो। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सही से समझ में नहीं आई है। एग्जैक्टली होती क्या वो है? जब आप चलाओगे तब आपको समझ में आएगा, जहाँ पे डी एक्सेलरेशन के साथ ब्रेकिंग भी होता है, बैटरी रिचार्ज भी होती है। सो जब तुम ब्रेक करते हो बैटरी गेट्स Oh, yeah, okay, that kinetic energy converts into the electrical इसीलिए energy. मैं कल 14 किलोमीटर गया, बट इट वाज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। मैंने सिंगल इसके ऊपर ही, मतलब सिंगल पेडल जो रीजनरेटिव पे था उस पे मैंने यूज किया। 432 रेंज रहा था। 14 pedal किलोमीटर मतलब? चलाने के आने के बाद भी 432 ही था। Only acceleration. Only acceleration, no use. No, of the- no तो braking braking and de-acceleration happen simultaneously. ऑटोमेटिकली होता है वो। Don't you get scared a little bit when you're doing नहीं मैं बोलूं स्टार्ट में, लेकिन एक बार फील आ गया, अंदाज आ गया थ्रोटल का, कोई टेंशन नहीं है। that? ये ट्राई करना पड़ेगा। I definitely want to try this. एंड दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एन EV। व्हेन यू ड्राइव इन सिटी आपको एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मिलती है। एंड यू आर मैंने ड्राइविंग इसीलिए ऑटोमेटिक खरीदी है, And मतलब मेरे को मैंने जो मालूम है, खरीदी है। and- मैं जब मेरे जिम जाता हूँ, इट इज अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम हियर, आता हूँ, लिटरली 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल मेरा जाता है मेरे नॉर्मल SUV में। दैट इज अबाउट 300 रुपीज। और तू सोच, मैं इलेक्ट्रिक लेके गया, इट डिड नॉट कॉस्ट मी एनीथिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली हुआ रहेगा, बट हार्डली 10, 20, 30 रुपीज में मेरा काम हुआ, जहां पे मुझे 300, 1/10 basically. 110. या 110. स्पेशली सिटी ड्राइविंग के लिए। और ये नॉर्मल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये चीज, और ये मेरा एक ही ड्राइव है, 1 महीना मैं चलाने वाला हूं, उसके बाद में मेरा थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, कंप्लीटली ऑपोजिट भी हो सकता है कि नहीं यार ये मुझे सिर्फ इधर चला, लेकिन मैं उधर चलाया तो ऐसे फील आया। सो प्लीज डोंट टेक, बट जितना मैंने 1-2 ड्राइव किया उसमें से मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा वो चीज। You're one kind of customer. मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं एक ही गाड़ी खरीद सकता हूँ। अगर मैं एक ही गाड़ी खरीद सकता हूँ तो मैं EV के बारे में सोच ही नहीं सकता, जरा सा भी नहीं। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि मेरा Range anxiety? हाँ, रेंज एंग्जाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि मेरा अभी ज्यादातर रनिंग आपको भी पता है, सो माय वाइफ एंड आई वी गो टू बॉम्बे ऑफन, तो हमारा कॉन्स्टेंटली वो अप डाउन रहता है। तो मेरे को एक तो मेरे बिल्डिंग में भी देयर इज नो वे टू, एंड माइंड्स लाइक अ नाइस लिटिल बिल्डिंग, और वहां पे भी EV का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी फिलहाल, एंड दैट इज वेरी वियर्ड। सो नोबडी इज बाइंग एन EV इन माय बिल्डिंग। वाओ। और मेरे इधर 2-2 लगे हुए हैं। ये DC सारी charger। प्रॉब्लम और- सॉल्व जब तक नहीं होगी तब तक मैं नहीं खरीद सकता एंड EV। डिस्पाइट दैट सर, अगर हमने भी जो खरीदा है, हमारा भी तक चार्जिंग सॉल्व नहीं हुआ है। वो 3 फेस का, वो सिंगल फेस हाँ, 3 फेस तो करना वो- है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, सो वो एक्सप्लेन कर। तो बेसिकली सिंगल फेस है, उसको 3 फेस में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो MACB है वहां से भी परमिशन लेना है, बिल्डिंग वालों से भी परमिशन लेना है। Wow. तो ये सारे जो छोटे मोटे चीजें हैं, छोटी नहीं है ये, छोटी- ये छोटी छोटी चीजें नहीं नहीं है। है। I'm telling you. छोटी मोटी चीजें नहीं है। नाउ व्हाट इज हैपेंड इज, इवन बिफोर बाइंग, 2 दिन पहले ही, मतलब 5-6 दिन पहले बाय करने से उन लोगों का महिंद्रा का फोन आया था कि यार ये सेटअप करना है। हमने चार्जर लिया था उनका 11 वॉट या 11 watt. 11 वॉट का चार्जर लिया था, कुछ उसका 70,000-80,000 रुपीज एक्स्ट्रा है बाय द वे। हाँ अच्छा। watt. बट हमारा जो जहाँ पे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले थे, हम बनाने वाले थे, उधर 2 फेस था, एंड इनको 3 फेस लगता है। तो मुझे पूरी वायरिंग वो चेंज करनी पड़ रही है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है MACB से, एंड देन आई हैव टू डू इट। सो देयर इज अ हैसल, दिस इज वन टाइम हैसल, बट इट इज देयर, एंड समटाइम्स हमारे लिए वो पॉसिबल था कि हम चेंज करें पूरा, बट आप लोगों के लिए जो ले रहे हैं EV, उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी जो तूने कहा रेंज एंग्जाइटी, इट्स रियल।
इट इज रियल। ठीक है, बॉम्बे जाके आना तेरे को मालूम है 500 किलोमीटर आराम से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझो तू ऐसी जगह पे जा रहा है विच इज अबाउट 300 किलोमीटर अवे एंड 600 किलोमीटर रिटर्न होता है, तो वो डेफिनेटली आपको होगा। बेसिकली एक यू हैव टू ऐड 1 hour टू योर Yes. यू नो टाइमलाइन ऑफ और ट्रैवल। नहीं, उतना ही नहीं, 1 hour तो नहीं, मैं उतना ही नहीं। basic बता अगर तेरे को वो फास्ट चार्जर मिला, 60 वॉट 120 वॉट का चार्जर मिला, तो तू 1-2 घंटे में थोड़ा चार्ज कर सकता है। अगर वो नॉर्मल घर का अगर होगा वो तो पॉसिबल ही मेरे नहीं को तो है। ऐसे आप भी- सोचो- ही नहीं है। आप सोचो सर, आपकी 80 किलो आवर की बैटरी को अगर आप नॉर्मल से चार्ज करोगे 10 घंटे लगेंगे। उससे भी ज्यादा सर, उससे भी ज्यादा ज़्यादा लगेंगे। यानी मेरे को तो ऐसे भी अगर कोई लॉन्ग ट्रिप कर रहा है और किसने बोला कि ब्रेक लेना है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो इसमें तो मेरे को फोर्स ब्रेक लेना पड़ेगा। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेटली है, बट एज अ सेकंड कार, एज अ सिटी कार, अगर आपको मालूम है कि आप गाड़ी 200 किलोमीटर से ज्यादा एक टाइम पे ऐसे नहीं चलाने वाले हो दिन में, 200 या 300, तो इट इज एक्सीलेंट। मतलब देयर इज नो बेटर वैल्यू। गाड़ी लेने का मजा ही क्या अगर आप यू आर गोइंग टू बी ओनली डूइंग विद इन द सिटी, राइट? आई मीन यू वांट टू ड्राइव, बट समय भी मिलता नहीं है हमें इतना। अगर हम सोचते हैं, हम इंडियंस बहुत एस्पिरेशनल है कि हम लोग जाने वाले, लॉन्ग ट्रिप्स करने वाले, बट अगर आप निकालो आपका समय, पिछले साल आपने कितना लॉन्ग ट्रिप किया है? एस्पिरेशन रहना चाहिए यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद Aspiration रहना चाहिए, but practical- नहीं, नहीं, नहीं वो बट व्हाट इज अ लॉन्ग ट्रिप? आप मेरे को वो डिफाइन करो पहले। लॉन्ग ट्रिप लाइक यू गो फ्रॉम हियर टू जोधपुर, यू गो फ्रॉम हियर टू केरला, यू गो फ्रॉम हियर टू अरे मेरे लिए यूपी। इधर से बॉम्बे भी लॉन्ग ट्रिप ही होगा Long trip हो जाता है। completely। Correct, बॉम्बे के अंदर भी मैं बहुत घूमता हूँ ना फिर उसके तो बाद। वही, इंडिया इज सच अ डाइवर्स एंड ह्यूज कंट्री कि सब टाइप ऑफ ऐसे लोग हैं कि सिर्फ सिटी के लिए छोटी कार लेके जाएंगे और बड़ी कार घर पे रहे, तो उनके लिए तो ये दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, स्पेशली ट्रैफिक में रेगुलरली जो चला रहे हैं। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड यू नो आई थिंक प्राइसिंग के हिसाब से एंड फीचर्स जो दिए हुए हैं, बोथ B6 एंड दीज आर फैंटास्टिक। साजिद शुड बाय एन ईवी, मतलब ना साजिद? हाँ, या ठीक है। साजिद क्या नहीं, बाय नहीं, करेगा यहाँ यार? पे साजिद, इरशाद और ये वाला जो कंफ्यूजन है वो आप लोगों को भी कंफ्यूजन रहेगा, और हमारे इसमें बहुत डिबेट भी हुआ है कि क्या B6 लेना चाहिए या XUV9 ही लेना चाहिए, और यहाँ पे भी 2 पर्सपेक्टिव है। पहले साजिद से मैं बात और साजिद B6 के लिए बहुत तैयार हो गए थे कि Yes, हाँ ये yes. Young boys. ये Young कार है जो लेना चाहिए। मैं वो अनमैरिड बॉयज। एंड नहीं, वो married है। अच्छा, वो अभी हमारे बच्चा है वो। Whereas अरुण सर और इरशाद का ये था कि नहीं XUV9 ही। देखो सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि महिंद्रा ने BE6 के साथ ज्यादा एफर्ट्स लगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज द डिजाइन वॉज कंप्लीटली डिफरेंट एंड अ कंट्री जहां पे डिजाइन बहुत सिंपल प्लेन रखते हैं बिकॉज कंज्यूमर्स उसे अडॉप्ट करने चाहिए। I have a very strong opinion on this. I'll tell you, but you please go ahead. The first, the exterior design, and second, when you sit on the inside, it feels that it has been developed and designed for the drivers in mind. The cockpit design, even the specific bits, you look the AC, you look the how cockpit flows. And even the door This handles, looks ki हाँ, it has thoroughly designed to cater to youth market. Whereas XUV9 में मुझे क्या लगा कि बहुत सारी चीजें जो XUV700 के थे वो लिया है, तो उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी रहना चाहिए, जैसा EV डिफरेंट रहना चाहिए, वो B65 जो B6 है वो एम्पलीफाई करता है। यहाँ पे फंडामेंटली ईवी क्यों डिफरेंट होनी चाहिए? Like जब the thing is, why does the iPhone even today look just like how it was like 5 years ago? Because वो familiarity एक चीज होती है, वो familiarity को आप ब्रेक कभी नहीं करना चाहते हो। मेरे लिए वो बहुत बहुत इनफैक्ट important है। सेकंड मेरे लिए ब्रांड अगर आइडेंटिटी अगर आप करना चाहते हो, यू नीड टू हैव familiarity. इनफैक्ट मुझे लगता है कि महिंद्रा स्ट्रैटेजी वाज ऑन पॉइंट कि दे नो दैट दीज आर द टू काइंड different. ऑफ कंज्यूमर्स Yes. दैट दे आर टारगेटिंग। तो एक को सेटिस्फाई करने के लिए ये, एक को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों के लिए परफेक्ट है। अब मैं B6 चाह के भी मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट फार टू मेनी आई बॉल्स, फार टू मेनी पीपल विल सी, विच आई डोंट वांट। आई वांट कंफर्ट, आई वांट स्पेस, ये सब मुझे चाहिए, एंड आई वांट ट्रेडिशनल डिजाइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, इसका भी इतना ट्रेडिशनल नहीं है, आगे से लाइटिंग LEDs वगैरह देखोगे तो Dance ones भी करते हैं कुछ तो। मॉडर्न डिजाइन तो है, yes. हाँ, मॉडर्न डिजाइन है उसका, दैट इज मोर देन इनफ। सो फोन टर्मिनोलॉजीज में क्या है कि अगर B6 हम देखें ना, तो इट इज मोर लाइक हमारा जो नथिंग फोन जैसा है। उसका एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस है कि जिन्हें रोड पे दिखना है। परफेक्ट एनालॉजी। नथिंग फोन जो है वो टेकी यूनिक चाहिए, वो सब उसके लिए, और बाकी सब जो रेगुलर डिजाइन वाले हैं, सैमसंग S सीरीज, S25 तो इसका मतलब ये है क्या कि B6 ना, नाम क्या यार मैं भूल जाता हूँ हमेशा। तो नाम व्हाट इज द नेमिंग कन्वेंशन? टेरिबल। B6 वो इंडिगो के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है ना? क्यों B6 एंड XUV9 मैं तो हमेशा 9 EV ही बोलता था 6 उसको। and 9 6 and 9 बस 6 and 9 we're not putting them together. No. So forget it, I lost my train of thought. तू ही बोल। ओके, आप बोल रहे थे कि कुछ अलग सेट ऑफ ऑडियंस है। हाँ, मतलब मेरे को वही बोलना था कि यार जैसे आप बता रहे हो, नथिंग का तूने बताया, राइट? अब नथिंग फोन का नीश ऑडियंस बनता है,
क्या 6 का नीश ऑडियंस बनेगा, या आई सी एक्चुअली मोर पीपल अडॉप्टिंग द 6 ना. इंटरेस्टिंग इफ यू लुक एट इट. ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक अनलाइक अ फोन, कार्स में आई थिंक देयर स्टिल रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. अब तो मेरे को ये समझ में आ रहा है. सी आपने जो कहा ना एक्सपेरिमेंटेशन, वो हम इतने कंजर्वेटिव हो जाते हैं हमारे बहुत सारी चीजों को लेके कि एक्सपेरिमेंटेशन का ब्रांड्स को भी एक मूवमेंट नहीं मिलता है कि यार पता है कंज्यूमर्स भी यही चाहने वाले. फॉर नथिंग केस को यहाँ पे हम इस तरीके से लाने के लिए मैं ये कहूंगा, फॉर एग्जांपल आप देखो BE6 एंड XUV9 में XUV9 को बहुत लग्जरियस बनाने का ट्राई किया है. एंड कंट्री जैसे इंडिया कंट्री जो कि अभी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अभी लोग कार खरीद रहे हैं, तो दे आर लाइक कि लग्जरी तुमको मिला नहीं है, एक्सपीरियंस तो दूर की बात. लेकिन यार जैसे फॉर एग्जांपल सुपर कार्स की तू जो बोल रहा है दैट डज नॉट स्टे वैलिड ना. कितने लोग उधर विलेजेस या टियर 2 टियर 1 सिटीज में 32 लाख का गाड़ी लेने वाले हैं. मुझे एक चीज लगता है इसमें कि जो BE6 जो है ना, वो बहुत लोगों का फर्स्ट कार हो सकता है EV, एंड जो 9 है वो सेकेंडरी कार बन सकता है. हाँ बट फिर भी Oh yeah, yeah. Because I have somebody in my family जिन्होंने Nexon EV खरीदा, that's his only car, and because he has all this thing, and जैसे आपने कहा सिर्फ सिटी ड्राइव है, उनके लिए 6 actually could be like for the young folks. Yes. But again, India is a price sensitive market. Nexon आपको कितने में मिल रहा है और BE6 कितने में मिल रहा है? Please understand that. This is 27, 28. Oh, B6 और 4 लाख का 3.5 लाख का डिफरेंस है दोनों में. उतना ही डिफरेंस है. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फाइनली अगेन यू थिंक अबाउट द सेगमेंट ऑफ पीपल, दे आर गोइंग टू बी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास. ये लोगों को एज अ सेकंड कार वही उनका वो फोकस है. यार कौन नहीं तो जो पहला कार ले रहा है 30 लाख का गाड़ी लेगा क्या? कोई नहीं लेगा. अरे इनफैक्ट दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि मेरा भी पहले बजट मैं सोचा था कि जीप कॉम्पस लूंगा मैं, तभी मैंने नहीं लिया. आई वाज लाइक यार फर्स्ट कार, व्हाई एम आई स्पेंडिंग 30 lakhs ऑन इट, लेट मी पहले चला के तो देख लो, फिर मैंने i20 लिया आपको सब पूछ के. Yes. बट सर अभी EVs में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, दे आर द पीपल हु आर वेल ट्रैवल्ड, वेल रिसर्च, well learned. So for them, when the mindset of those people with diverse kind of information, they want diverse kind of vehicles as well. Where the diversity is well catered with these two cars only. हाँ तो वो तो है ही. No one is denying the fact. वो तो fact deny तो कर ही ये जो नहीं कार जो है ये ऑलरेडी इंडिया के जो टायर 2 सिटीज है उसके लिए बनी ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है ये मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज है महिंद्रा से. Underestimate the tier 2 cities यार. These guys are very voracious. They are also bringing XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन, so they are trying. जहाँ इवन वाई क्रेटा इलेक्ट्रिक क्यों आया, क्योंकि पता है क्रेटा जो नेम होल्ड है इंडिया में अच्छे तरीके से मैच्योर हो चुका है, क्यों एक्सपेरिमेंट करना है, इलेक्ट्रिक कर दो इसे इजी वे. उनका जो XUV400 है, हाँ वो उसका रिस्पॉन्स कैसा है? मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था. नहीं था बिकॉज अगेन इट वाज नॉट ग्राउंड अप. अब ये जो उनका इनग्लो प्लेटफॉर्म आया हुआ है ना, आई थिंक दे हैव डन ट्रिमेंडस जॉब. एंड इस पे अब बजट 15 लाख 12 लाख 18 लाख में गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगले 1-2 साल में महिंद्रा की तरफ से आने वाली है. एंड दे विल मूव द नंबर्स. अभी ये ब्रांड क्रिएट, ये जो है ना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, महिंद्रा वांटेड टू बी दैट डोमिनेंट प्लेयर उस पर्टिकुलर एरिया में. तो ऐसे मार्की प्रोडक्ट्स लेके आए, उनका नाम बनेगा, ब्रांड बनेगा. एंड नाउ सो मेनी एनालॉजीज इन द फोन इंडस्ट्री एज वेल. एग्जैक्टली सेम. आप फ्लैगशिप बना दो, उसके बाद आप ट्रिकल डाउन करो. डोंट डू बॉटम अप, टॉप टू बॉटम. वो होने वाला है. राइट. सो या दैट इज द रीजन. जो एक ही सवाल तुमने पूछा था, बट गाड़ी के बारे में बताओ. गाड़ी, हाँ यार गाड़ी मैं बोलूं अगेन वेरी शॉर्ट. सो दीज आर काइंड ऑफ, हम जो फोन में फर्स्ट इंप्रेशंस करते हैं वैसे है. फुल रिव्यू आने वाला है, उसके लिए जरूर रुकिएगा आप लोग. 1 मंथ के बाद में, ये तो बोल रहे हैं 2000 किलोमीटर कंप्लीट करो 1 महीने में, उसके बाद में करेंगे. हाँ ऑफ कोर्स ज्यादा चलाएंगे, उसके बाद आपको बराबर तरीके से बता पाएंगे. आपका रनिंग कितना है 1 महीने का बताओ. 1 महीने का मेरा 400 किलोमीटर से ज्यादा हमें कार में वीडियोस करने होंगे कुछ. तो इन लोगों को दूंगा गाड़ी चलाने के लिए. बट एनीवेज द पॉइंट इज आई लव्ड, मतलब देखो, आई हैव ड्रिवन BMWs, आई हैव ड्रिवन Mercedes, आई हैव ड्रिवन एंड फॉर लेंथ सब चलाए हुए हैं. फॉर्च्यूनर रगेड अगर देखना है, इसका जो क्वालिटी ऑफ ड्राइव है इज एक्सीलेंट. मतलब इंडियन रोड्स, स्पेशली हमारा जो पुणे के अभी रोड्स हैं, सच अ बैड इन दिस रेनी वेदर, यू नो, पॉटहोल्स हो ये हो. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी सो रिफाइंड. उसके ऊपर लगता है कि काम किया हुआ है, ऐसे नहीं लगता है कि पहले जनरेशन का प्रोडक्ट ये आया हुआ है. गॉट इट. इट फील्स रिफाइंड. दैट मीन्स वो एफर्ट है. इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारी चीजों में मुझे महिंद्रा को, यू नो, आई वांट टू गिव कुडोस टू देम कि दे हैव रियली वर्कड हार्ड. वेदर इट इज लुक्स, whether it is design, whether it is drivability, whether it is features, whether it is tech. wow man, मतलब 3 साल का टेक दिया हुआ है. तुम्हारे फोन कनेक्टेड नहीं है, तुम YouTube देखो, Blinkit से, Zepto से ऑर्डर करो, तुम जो चाहिए वो कर सकते हैं. यहाँ पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मोस्ट कार प्यूरिस्ट दैट आई टॉक टू, आई हैव अ बंच ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. तो उनसे बात करता हूं ना, तो उन लोग बोलते हैं ये क्या इतना टेक ऐड करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, राइट? B6 ठीक है ना, इतना ठीक है यार. ये 3 स्क्रीन इतना सब तू वापस उसी पे आ रहा है कि B6 लेना चाहिए था.
क्योंकि मैं और साजिद उसमें हार गए ना, क्योंकि वो गाड़ी आया नहीं और हम चाहते थे कि वो गाड़ी हमारे गैराज में आए, वो गाड़ी हम ज्यादा चलाए, बट ठीक है। Okay, so I have already given you the reasons क्यों 9 ही आया हुआ है, and whether you like it or not, टेक और ज्यादा आने वाला है। अभी तो सिर्फ टेक आया है, थोड़ी दिनों में AI भी आ जाएगा तुम्हारी गाड़ियों में, एंड तुमको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So you can't stop the inevitable. दिस इज ये होने वाला है, यही फ्यूचर है। फिर भी ऐसे लोग हैं ना जो मसल कार्स अभी भी चलाते हैं 40 साल पुराने, वैसे तो प्यूरिस्ट हैं ही। सो दे, बट दिस इज फॉर कंज्यूमर्स। 85% ऑफ नॉर्मल पीपल, उनको चाहिए वो फीचर्स, उनको चाहिए वो टेक, उनको वो दिखाना है, देख मेरे गाड़ी में ये भी है, मेरे गाड़ी में वो भी है, वो भी है, वो भी है। तो यू गाइस आर काइंड ऑफ प्यूरिस्ट। हम probably प्यूरिस्ट नहीं है। I mean that's what it is। मुझे अच्छा लगता है अब YouTube चलाना, उधर मैच चल रहा है, टेस्ट मैच मुझे देखना है, बट मैं चला रहा हूँ गाड़ी, अगर वो बाजू को चल रहा है, I'm very happy। It's in your peripheral vision, right? No, वो मेन स्क्रीन पे नहीं है, वो बाजू में, बट मैं किसी को चलाने को बोल दूंगा, मैं बाजू को बैठ जाऊंगा। It is there, that screen is there। Them. It's for the passenger. So Nice। and ऑर्डर करना है, मैं घर से जिम से जा रहा हूँ, मुझे वे प्रोटीन ऑर्डर करना है, मैं ब्लिंकिट मेरे स्क्रीन के ऊपर सामने मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करता हूँ। बाय द टाइम आई रीच होम इट कम्स होम। full-fledged yes it is। मैं वही बोल रहा हूँ, तू एक बार देखेगा ना, एंड व्हेन यू यूज इट देन यू विल अंडरस्टैंड इट इज नहीं, I'm still trying to understand this. It's not Android Auto. इट्स नॉट एंड्रॉइड ऑटो, उनका खुद का है पूरा ये फन एट But वर्क, it's running on Qualcomm Cockpit ना, Qualcomm cockpit. या Qualcomm साला 24 GB 16 GB या 24 GB 24 GB RAM है, 24 GB RAM है, Phone में नहीं आया 128 GB स्टोरेज आपके है, पास अभी तक फोन पे नहीं आया। और 3 साल फ्री इंटरनेट भी है, मतलब कनेक्टेड भी नहीं है तो भी इंटरनेट चल रहा है, तो How much are 5G they मिल going to रहा है charge उधर। after 3 years? Any idea? वो सब्सक्रिप्शन होगा या आपका खुद का सिम डालना होगा। Oh, you can do that as well. और देन यू कैन Interesting. रिन्यू दिस। Wasn't there एक I think एक BMW का भी कार था ना, जिसमें से स्क्रीन ऐसे नीचे आता है पीछे, मतलब at the back seat में। I think it was one of those EVs only, like Okay. I can't remember. So बहुत yeah, I सारी think चीजें- ये तो होते ही रहेगा, रीस राइट। I mean नहीं, बट 30 tech लाख तो- में मुझे लगता है बहुत अच्छे। एंड गाइस वेट फॉर फुल रिव्यू। ये मेरे शायद एंथुजियाज्म है, पहले नया गाड़ी है, 2 बार चलाया हुआ है, तो वो होता है एंथुजियाज्म और इतनी सारी चीजें। बट रुक जाइए आप, 1 महीने के बाद आपको पूरा 9 का पता चल जाएगा, कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। मेरे को एक्चुअली 9 का आई लाइक्ड द ADAS आल्सो। आई वाज टेलिंग यू, मैंने वो थोड़ा टेस्ट ड्राइव किया था। हाँ, तो एक बार टेस्ट करना पड़ेगा, मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली। हाँ। आई फाउंड इट वेरी रिस्पॉन्सिव एंड वेरी लाइक। नहीं, आपने जितना किलोमीटर चला है ना, उसमें ये जस्टिफिकेशन देना थोड़ा ओवरडन हो जाएगा। एक बार चलाना पड़ेगा उसको। ADAS 2+ है ना उसमें। हाँ, ADAS 2+ है, और इंडियन कंडीशन के हिसाब से वो कैसे अडॉप्ट होता है, करेक्ट, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें एक चाइनीज मीडिया ने बेसिकली 36 कार्स टेस्ट किए थे अरे, ADAS टेस्टिंग में। yes. तो उस पूरे वीडियो में इट्स 1.5 घंटे का वीडियो है, और उसमें उसने एक सेंटेंस बोला था कि ऑल दिस कार्स ना दे नो हाउ टू ड्राइव, बट दे डोंट नो कि क्यों ड्राइव कर रहे हैं वो, कि टू सेव पैसेंजर या डैमेज कम हो। तो उसमें टेस्ला के अलावा मतलब बहुत कम कार से जो एक्चुअली पास हुए थे उसमें। So we'll have to test rigorously ADAS. Very interesting. And ADAS is not FSD. Correct. It is not FSD. It has its lot of limitations. FSD requires huge amount of logic to be क्या तो fed फिर in. FSD टेस्ला में यहाँ पे इंडिया में कैसे, मतलब I अरे वो can't परसों अगेन एक वीडियो आया था जहाँ पे रिक्शा जा रहा था और इट वाज शोइंग उसमें 2 बाइक्स जा रहे हैं, 2 बाइक जा रहे थे, वो दिखा रहा था कि 4 व्हीलर जाए या रिक्शा जा रहा है, ऐसे कुछ दिखा रहा था। So Oh, this is going to cause a lot of problems. I just hope Indians जो टेस्ला खरीद रहे हैं, they're very careful when they're driving the cars. बट दूसरी बात यार, अभी 20 लाख तो वैसे भी कैप डाल दिया है गवर्नमेंट ने टेस्ला के ऊपर। हाउ मेनी पीपल विल बाय दैट 64, 65, 60? Enthusiasts ही होंगे obviously, और कौन? मेरा एक बहुत पर्सनल टेक है इस पे, और नो ऑफेंस टेस्ला, आई हैव मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ला का इंडिया में मैं ऐसे देखता हूँ इसको, क्योंकि बिकॉज ऑफ वैगनआर वाला मेरे को लगता है वो, क्योंकि वो इट इज फ्लीट वाला व्हीकल मेरे को लगता है, क्योंकि हम जितना बाहर गए हैं। Oh, that is so true. That is so true. That is so true. Yeah, we travel US, UK, यूरोप बहुत फ्रीक्वेंटली, और उधर जब भी हम ओला उबर करते हैं ना, ओला तो है नहीं उधर, उबर करते हैं उबर करते हैं ना, तो इट्स मतलब 10 में से 8 टाइम आपको मॉडल X, मॉडल Y यही मिलेंगे। सो You can also pick and choose a है Tesla. स्पेसिफिकली Specifically. एंड इलेक्ट्रिक
एटलीस्ट जहाँ तक नाइनी का सवाल है, आपको पता चलेगा आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पहली तो लेना चाहिए, यानी किसने लेना चाहिए किसने नहीं लेना चाहिए, फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ट्रैक इन ऑटो पे और हमारे ट्रैक इन टेक एंड ट्रैक इन टेक इंग्लिश पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो आई ओपनर होने वाले हैं. तो वेट फॉर इट. आई एम एक्साइटेड. आई एम ट्रूली एक्साइटेड अबाउट दिस फॉर श्योर. Will you change all your fleet to No. an EV? नो. अच्छा, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे साजिद ने पूछा था कि क्या लगता है आपको, एंड इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ एक्साइटमेंट है, लेकिन गाड़ी चलाने का फील बहुत अलग होता है एक आईसी और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में. एंड दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड अभिनव्स पोजीशन और कार प्यूरिस्ट पोजीशन की आईसी है भाई. डीजल ग्रंट जो है वो डीजल ग्रंट में ही मिलता है आपको, जो एक आप पेडल दबा के जो एक इलेक्ट्रिक में वो है ही नहीं. इट जस्ट फील, ये मैकेनिकल है. दिस इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूचरिस्टिक, मतलब वो फील नहीं है. आई कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट इट इज, बट वो जो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना भाई, एक आईसी चला के उसका थ्रॉटल पंच करके, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा. उसको आपको जी फोर्स महसूस होगा जबरदस्त. साला सब कुछ साइलेंट है, आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा है. योर सेंसेस आर नॉट, आई थिंक ड्राइविंग कार इज ऑल अबाउट सेंसेस, हाउ योर सेंसेस फील. Okay. एंड वो जो सब सेंसेस आपके एंगेज नहीं होते हैं जब आप इलेक्ट्रिक कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी ही लगती है. सो दैट इज व्हाट इट इज. मुझे कभी कभी लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स में, आई थिंक इट विल बी टू स्ट्रॉन्ग टू से दिस, बट इलेक्ट्रिक कार्स में सोल नहीं है अभी तक गाड़ी का. सोल Not necessarily strong. इट्स नॉट ट्रू. आई नो इट माइट बी स्ट्रॉन्ग, बट अभी तक मुझे नहीं, I'm saying it's what you're saying is true. True, it's ट्रू. Yeah. ओके. बट इसमें They're और agreeing with you. हाँ, इसमें और एक पॉइंट ये भी आ रहा है ना, अभी ग्लोबली ये पॉइंट आ रहा है कि अभी कार प्यूरिस्ट रहे नहीं है. जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कार बायर्स है, दे आर नॉट सो मच इनटू कार्स. मैं वही पूछने वाला था. हाँ, मैं तेरे को ये पूछने वाला था यार, enthusiast audience है ना, at the end of the day, purists, even with phones, the same category, whatever product you buy, there is an enthusiast audience and there's the mass market. Mass market में EV adoption फैलेगा लगता है आपको? Final question. I am just like, मेरा final question. इंडिया में मुझे लगता है, क्योंकि कितना देती है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ऑल दैट, ईवीज के जो कॉस्ट्स हैं दे आर डिसेंट, दे आर नॉट वेरी ओवरटली एक्सपेंसिव. तो मुझे लगता है कि अडॉप्शन डेफिनेटली होगा मास मार्केट में. ओनली बैरियर राइट नाउ इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है. इट इज गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन in 5 years time I will definitely be surprised if we don't have 50% adoption Why? IC, and in अभी 5 क्या years breakup? in 5 years अभी क्या breakup? about 10 वही 5% to 10%. 5 to 10% है, which will go to 50, and that's a huge number. Definitely EV has the future, and mass market adoption होगा. Infrastructure I'm pretty confident कि धीरे होगा, but infrastructure भी बढ़ने वाला है. So there will be some early adopters, and then there will be people who थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, हमारे जैसे लोग जब बात करेंगे ये हो जाएगा, तो और भी लोग लेने वाले हैं. So एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे साजिद से पूछना चाहूंगा, बिकॉज साजिद इज वेरी यंग. दिस गाइज हैव मैच्योर्ड देयर थॉट्स टिल नाउ. यू आर बाइंग योर फर्स्ट कार, वुड यू चूज ईवी? नो. नो. व्हाई? सो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं पहले से मतलब कार्स और वो देखते, कार्स एंड इवन बाइक्स देखता है, तो मुझे लगता है कि भले ही वो सेकंड हैंड क्यों ना हो, बट आई विल हैव टू टेस्ट पेट्रोल डीजल जो भी है मैकेनिकल वाइज, कि हाउ इट फील्स टू ड्राइव अ कार. क्योंकि मुझे लगता है कि ईवीज ना अभी वो व्हीकल नहीं बचे, वो टेक प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं. अच्छा, बाय द वे लेट मी डिस्क्लेमर हियर, साजिद इज नॉट, उसने अभी तक गाड़ी चलाई नहीं है, उसको चलाना भी नहीं आता है. यस. हाँ, तो वो उस स्टेज पे है, तो उसका पर्सपेक्टिव उस हिसाब से. और उसका बाइंग डिसीजन बनेगा अभी, वो सोच रहा है अभी 1-2 साल और सोचेगा, तब जाके वो 2026-27 में शायद से बाय भी करे. और मुझे अभी करंट जो सबसे, सो फॉर रेफरेंस मैं बताता हूँ, 2020 में ईवी अडॉप्शन था 0.7%, और कहाँ अभी पे? इंडिया इंडिया में, में. और वो अभी 7.5% हो गया. Oh, that's quite an adoption jump, यार. Yeah. Obviously, in this space, अगर तो देख, coming back to the hybrid bit, मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगा इन ईवी बिट कि हमारे जो इंडियन मार्केट का कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार प्रोडक्ट डंपिंग होती है वहाँ पे. सो आई फील कि वहाँ पे ना थोड़े से ओरिजिनल एंड स्क्रैच से बने हुए प्रोडक्ट्स आने चाहिए जो मेड फॉर इंडिया हो. चलो, ऑन अ क्लोजिंग नोट एक लास्ट सवाल पूछते हैं सर, कि आपने लेने से पहले एक बार ये सोचा कि बैटरी वारंटी का क्या होगा, रीसेल वैल्यू का क्या होगा, कितने साल आप गाड़ी रखोगे, वो सब के बारे में आपने एक बार सोचा था? हाँ, तो
एक तो ईवी का सर्विसिंग का मुझे इतना ज़्यादा आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इट्स मैकेनिकल पार्ट्स कम है यार, मतलब मोटर है इसके अंदर, पिस्टन्स ये मतलब वो सब चीज़ें जो है जो एक आईसी इंजन में होती है उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. द ओनली थिंग इज बैटरी, एंड जनरली इनकी बैटरी की जो वारंटी होती है वो आई थिंक 60-70,000 किलोमीटर कितनी अभी होती तो है? लाइफ टाइम देके रखा है. लाइफ टाइम दे के रखा है. Yes, it's a marketing thing. मैं और बताऊँ, अभी समझाता हूँ बाद में अभी कैसे. तक आई हैव ओन्ड एंड सोल्ड 7, 8, 9, 10 कार्स अभी तक. 35,000 के ऊपर मेरा किलोमीटर्स होता नहीं है. तो मेरा पर्सपेक्टिव उसमें ऐसे है कि मैं 3 साल के बाद गाड़ी वही बेचता हो गया हूँ. लाइफ टाइम आई थिंक. नहीं, क्योंकि ब्रांड्स को ही पता लाइफ टाइम को यूज करता नहीं, और रहे भी तो बहुत छोटे कंज्यूमर्स रहते हैं. अगर 100 बेचेंगे तो 10 लोग रहेंगे ऐसा. इन केस ऑफ बैटरी, मतलब मेरे को आई एम वेरी क्यूरियस, अगर वो बैटरी खराब भी हो गया तो फिर उसका रिप्लेसमेंट वारंटी है ना, वारंटी में. वारंटी है. But how much is a replace? So you don't worry about how much the cost it at all. No. But टू व्हीलर की बैटरीज में ईवी तो उसमें होता है ना. उसमें 3 साल 5 साल धीरे धीरे से बैटरी टेक्नोलॉजी में मैच्योर होते जा रही है. ब्रांड्स को भी पता चल रहा है कि हम दे सकते हैं इसकी वारंटी. नहीं लेकिन एक बात बोल, गाड़ी चलाते समय मैं ऐसे ऑफ रोडिंग वगैरह किया, नीचे से बैटरी मेरे ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंटल या ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है? सर इसमें वारंटी कवर नहीं होता है. हाँ. स्टिक्स है, और इसमें बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुए कंज्यूमर्स को. सो ग्रे एरियाज हैं. ग्रे एरियाज है अभी भी, और ये हमें भी समझ में आएगा जब हम ओन करेंगे. कितने का है बैटरी का, कितना प्राइस लगा? आई जस्ट वांट टू नो. मेजर कॉस्ट उसका बैटरी का ही है. सो फॉर रेफरेंस अभी अगर आज के डेट में अगर हम देखते हैं जो भी रिसर्च से आए हुए हैं, 8,000 से 12,000 पर किलोवाट आवर का बैटरी अगर लगता है. लेट्स से इफ इट्स 50 देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट. बट ऐसा कहा जा रहा है कि और 2-3 सालों में दिस प्राइस विल गेट हाफ. सो कॉस्ट भी मतलब 10,000 इंटू 80 किलोवाट, मतलब 8 लाख की तो बैटरी है 9 में. 8-10 लाख की बैटरी है. 20 लाख ठीक है, दैट्स फाइन. दैट वाज इट. होप आपको अच्छा लगा हो. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, रिव्यू में हम उसे कवर करेंगे. एंड दैट वाज इट. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए. तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ. ड्राइव सेफ. ड्राइव सेफ.